ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे फिर से एक बार स्वागत है आपका। किसी का साथ देना, किसी का साथ निभाना, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए सीखते हैं। ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर ऐसे ढेरों वीडियोस रोज आते रहते हैं, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पर कर दीजिए टैप। और वीडियो को लाइक करने से आपके हर बार जब आप को लाइक करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, कभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दे इनकरेज मी अ लॉट टू ब्रिंग समथिंग मोर, समथिंग डिफरेंट एंड अल्टीमेटली make your Hindi to English learning journey simple, easy and yet enriching. तो करते हैं शुरुआत। किसी का साथ देना, to lend a hand, to lend a hand. एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, उसने कठिन समय में दोस्त का साथ दिया। ही, अच्छा, lend का पास्ट क्या होगा? lent एग्जैक्टली, सो lended कुछ नहीं, अरे बाबा, lended कुछ नहीं होता है, ये गलत है, आपको इसके बदले लिखना चाहिए lend. He lent a hand a hand अपने दोस्त को, to his friend to his friend in difficult times. in difficult times. एक बार फिर से पढ़ते हैं। He lent a hand to his friend in difficult times. ऐसे कौन बात करता है? पॉजेस का ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी का भी ध्यान रखिए। He lent a hand to his friend in difficult times. चलिए, क्या तुम इस परियोजना में मदद करोगे? अच्छा, परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है। पिछली बार मैंने कहा था कि आपको वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बताइए यहाँ पर क्या वुड का इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे, किस वर्ड से यहाँ पर आप इंटरोगेशन शुरू करेंगे? विल से। विल से। और यहीं विल के बदले अगर मैं वुड कह दूं तो क्या मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा? पिछली बार आपने बताया था वुड नम्रता के सेंस में यूज करते हैं। करेक्ट, नम्रता भी है जहां पर आप अपना एक अथॉरिटी नहीं दिखाना चाहते। जैसे मान लो मैं कहता हूं विल यू प्लीज डू दैट, एक तो टोन ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वुड भी अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो वुड भी ऐसा ही साउंड करेगा, बट वुड फिर भी एक मेलो डाउन वर्जन है इंग्लिश में। अब इसमें विल और वुड में अगर आप भी कंफ्यूज होते रहते हैं, कैन कुड में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो कमेंट में लिखिए विल वर्सेस वुड या फिर विल स्लैश वुड, और आपके लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगी जहां पर हम हर एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोग बस बोल देंगे हाँ ये पोलाइट हो गया, वुड पोलाइट हो गया, विल थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट है, बस यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे विल का पास्ट हो जाता है, वुड फिर वहाँ रुक जाते हैं वो। सो क्या और भी बारीकियां हैं, उन सब के बारे में, हर पहलू के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट आपने करना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल मैं विल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो विल यू गिव मी अ हैंड, सॉरी लेंड, हाँ, वुड यू लेंट, लेंट क्यों, सॉरी विल यू के साथ लेंट क्यों? लेंड मी हैंड, मी अ हैंड, अ हैंड, थैंक यू। आर्टिकल्स को खाना नहीं है, आर्टिकल्स आई नो लो इम्पैक्ट एरर कंसिडर किए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको खाई जाए। विल यू लेंड मी अ हैंड। उन्होंने गांव के पुनर्निर्माण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्टोर, सो उन्होंने, दे क्या किया? हाथ बटाया, तो पास्ट में लेंट अ हैंड, किस चीज में? गांव के पुनर्निर्माण में। सो इन रीस्टोरिंग द विलेज, आप चाहे रीस्टोरिंग, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टिपिकल लगता है कि मतलब रीस्टोर एक ज़्यादा बारीकी से किया हुआ काम है। मान लीजिए अगर ताजमहल में जैसे कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको रीस्टोर किया जाता है। बहुत सारी सोने की तारें थी,
उनको निकाल लिया गया, चोरी कर लिया लोगों ने। बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स थे या फिर सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी बहुत सारे भर-भर के लगे हुए थे दीवारों पे। तो उनको जैसे निकाल लिया गया और फिर वापस से पुनर्निर्माण करते हुए एग्ज़ैक्ट सेम तो नहीं मिलना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। तो ऐसे में उनसे मिलता-जुलता कुछ डालकर एक सिमिलर सा सिचुएशन या फिर सीन बना दिया जाता है। तो पुनर्निर्माण उस सेंस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सॉरी, रीस्टोर उस सेंस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आपको यहाँ पर रीबिल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है? सो दे लेंट अ हैंड इन रीबिल्डिंग गाँव को रीबिल्ड करने की बात हो रही है। The village. The village. They lent a hand in rebuilding the village. एक बार फिर से। They lent a hand in rebuilding the village. चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये आखिरी वाला आप लोग ट्रांसलेट कर दीजिए। वृद्ध पड़ोसी, वृद्ध ओल्ड कहें एल्डरली कहें? ओल्ड कहें एल्डरली कहें वृद्ध के लिए? Old. ओके, ओल्ड नेबर गलत नहीं है, एल्डरली रिस्पेक्टफुल है। बूढ़ा वर्सेस वृद्ध। वृद्ध थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल सा वर्ड लगता है ना, जैसे सीनियर सिटीजन वर्सेस ओल्ड, राइट? सो एल्डरली और पड़ोसी को क्या कहते हैं वो तो आपको सोचना है। सोचिए, पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।